हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक नया सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा आप सबके लिए, जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा झारखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि झारखंड जीके में जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि झारखंड का जियोग्राफी हो गया, झारखंड का इकोनॉमिक्स हो गया, झारखंड का आपका हिस्ट्री हो गया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक सब्जेक्ट का 2-3 पार्ट आएगा। ठीक है, और हर एक दिन हम क्या करेंगे, 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। राइट, तो आई होप आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक रहिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। और इस जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कंटिन्यू करूँ सेशन को। उससे पहले मैं बता दूँ कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में बने हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, और इसका जो है फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका पार्ट 2 कल देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करूँ सेशन को, ज़्यादा समय ना लेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। ठीक है, आपको यहाँ पे दे देगा कि कहाँ पे किस जो है इसका स्थिति बताना है भारत के मानचित्र में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ भारत की मानचित्र में झारखंड कहाँ पे है, तो झारखंड आपका कहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पे गोलार्ध लिखा गया है, इसको मैं सही कर दूंगा। ये पीडीएफ में जो भी एरर होगा मैं इसको करेक्शन करके और फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे कि प्रश्न संख्या 1 था कि झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उम्मीद है प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, ज़्यादा समय ना लेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि झारखंड विश्व के मानचित्र में किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो विश्व यानी कि वर्ल्ड का जो मैप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड का मैप हो गया मान लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की मैप में अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट, अच्छा ड्रॉ इरेज हो गया ना। ये मान लीजिए आपका वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया इस प्रकार से कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। और फ्रेंड्स, अगर बात करें भारत की, तो भारत ही आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसमें क्या है कि आपका अगर मान लीजिए कि भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के अंतर्गत आपका झारखंड आता है, तो झारखंड भी कहाँ पे हो जाएगा, आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 2 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि झारखंड के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ कुल 5 अन्य राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, यानी कि झारखंड के साथ कुल 5 अन्य राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, चलिए उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। और बाकी हम पहले की जो क्लास ले चुके हैं, हर एक क्लास में डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर में आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में आपका बिहार है। फ्रेंड्स, आप लोग जिसको नहीं पता होगा या पता कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। एंड फिर अगर मैं बात करूँ दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका हो जाएगा जस्ट, यानी कि उत्तर के जस्ट बिहार के अपोजिट आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं बात करूँ पश्चिम की, तो पश्चिम, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब हम इरेज कर देंगे क्योंकि हम पहले के क्लास में भी ये सब करा चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है। और फिर एक पूछता है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम अगर आपसे पूछ देता है तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर आपसे पूछता है पूरब में, तो पूरब में आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और बिहार के साथ कुल 10 जिले लगते हैं झारखंड के, उड़ीसा के साथ कुल 4 जिले लगते हैं झारखंड के, और छत्तीसगढ़ के साथ भी कुल 4 जिले लगते हैं झारखंड के। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र जिला लगता है जिसका नाम है गढ़वा जिला, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हैं। और वेस्ट बंगाल के साथ भी टोटल 10 जिले लगते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि 2 ऐसे राज्य हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल, जिसके साथ झारखंड के 10-10 जिले लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा तब तक आप लोग कि झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है। ठीक है, यानी झारखंड में जो जलवायु यानी कि वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा है। ठीक है, किस प्रकार की मानसून है, तो यहाँ पे लिखा है कि उष्ण कटिबंधीय मानसून है। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य की जो जलवायु है फ्रेंड्स किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है।
तो औसत वार्षिक वर्षा जो है झारखंड में कितना होता है 140 सेंटीमीटर, ठीक है 140 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है झारखंड में, तो लातेहार आप लोग याद रखेंगे, लातेहार में, ठीक है लातेहार, यानी कि लातेहार का नेतरहाट पठार, ठीक है नेतरहाट पठार, नेतरहाट पठार, नेतरहाट पठार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और कितना होती है फ्रेंड्स, 180 सेंटीमीटर, ठीक है 180 सेंटीमीटर, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में सबसे अधिक बारिश किस जिले में होती है और जिला की अगर बात करता है तो क्या लिखेंगे आप लोग, हजारीबाग, ठीक है हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि जो है झारखंड में जो है वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, वार्षिक वो देखो औसत अलग है, ठीक है और वार्षिक वर्षा का अंतराल अगर पूछता है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 से लेके 200 सेंटीमीटर, ठीक है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा का अंतराल है, ठीक है इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स किसके अनुसार, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 79,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है 79,716 वर्ग किलोमीटर। उसमें से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो 29.76% हिस्से पर क्या है आपका फॉरेस्ट यानी कि जंगल यानी कि वन का विस्तार है, ठीक है ये क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि झारखंड किस राज्य के साथ, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है अभी पीछे ही हम क्लियर किए कि पश्चिम बंगाल एंड बिहार के साथ जो है कुल 10-10 जिले लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स कौन कौन सा जिला लग जाएगा। तो अगर मैं एक बार शॉर्ट में बोल दूं तो सबसे पहले अगर मैं बिहार की बात करूं तो आप लोग बिहार में देखिएगा जैसे कि हो जाएगा आपका गढ़वा, ठीक है गढ़वा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, ठीक है गोड्डा हो जाएगा, साहिबगंज हो जाएगा। देखिए काउंट करके कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ये हो गया आपका बिहार के साथ। और फ्रेंड्स अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के साथ आपका पाकुड़ लग जाएगा, ठीक है पाकुड़ के बाद आपका लग जाएगा दुमका, ठीक है पाकुड़ दुमका, दुमका के बाद आपको याद आना है पाकुड़ दुमका जामताड़ा, ठीक है फिर धनबाद हो जाएगा, फिर बोकारो हो जाएगा, फिर रामगढ़ हो जाएगा, फिर रांची हो जाएगा, ठीक है फिर सरायकेला खरसावां हो जाएगा, सरायकेला खरसावां के बाद यहाँ पे बोकारो भी याद रखना है, फिर पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हो गया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है, ठीक है तो आप लोग इसको याद रखेंगे खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ना ये सभी प्रश्न को प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और इन सभी प्रश्नों को हम क्या किए हैं अभी तक जो हम जियोग्राफी का सेशन कंप्लीट किए हुए हैं जिसका प्लेलिस्ट यहाँ चैनल पे ऐड है, जो नहीं देखे यहाँ जाकर देख सकते हैं, हर एक चीज़ को वहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है और हर एक चीज़ का वहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड के किस जिले की सीमा लगती है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के साथ तो झारखंड का एकमात्र जिला जो कि आपका गढ़वा जिला है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाती है, ठीक है झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करती है। तो इस प्रकार से कुल 6 जिले हो जाते हैं, ठीक है कौन कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे गढ़वा हो जाएगा पहला, ठीक है गढ़वा हो जाएगा, ये 3 राज्य के साथ सीमा शेयर करते हैं। गढ़वा के बाद फ्रेंड्स अगर मैं आगे जाऊं तो गढ़वा के बाद आपका हो जाएगा दुमका, ठीक है गढ़वा के बाद आपका दुमका हो जाएगा, 2 राज्य के साथ लगता है बिहार और वेस्ट बंगाल। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं और आगे थोड़ा जाके तो आपको यहाँ पे दिखेगा पाकुड़ साहिबगंज, ठीक है साहिबगंज, एक मिनट साहिबगंज, साहिबगंज हो जाएगा फ्रेंड्स। साहिबगंज भी आपका 2 राज्य के साथ सीमा शेयर करता है बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आगे आइए तो आप जब आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे सरायकेला खरसावां, ठीक है यानी कि SK जो कि 2 राज्य के साथ सीमा शेयर करता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एंड फिर जब आएंगे फ्रेंड्स आपका PS मतलब पूर्वी सिंहभूम, ये भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ। एंड फिर जब आप नेक्स्ट आओगे तो देखोगे सिमडेगा, ठीक है सिमडेगा आपका 2 राज्य के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है ये भी 2 राज्य के साथ, यानी कि 6 ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जिसमें से गढ़वा ऐसा जिला जो 3 राज्य के साथ सीमा शेयर करता है। एंड अगर
अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र झारखंड का कौन सा जिला लगता है, तो वो गढ़वा जिला हो जाएगा। और गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कवर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला, ठीक है, यानी कि एरिया की दृष्टि से अगर बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये रामगढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स, 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1341 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसको देखेंगे आप लोग जो है ना, जितना मैं एक्स्ट्रा चीज़ लिख रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, देखिएगा एग्जाम में 100% प्रश्न यहाँ से पूछेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है किस काल में हुआ है। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है हुआ है, कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से। इसका जो है काल भी पूछता है कि किस समय इसका निर्माण हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे जुरासिक काल। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ है। और राजमहल ट्रैप अब जो है ना, ये संथाल परगना वाला क्षेत्र में राजमहल ट्रैप आता है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्लियर हो चुका होगा। और ज्वालामुखी से निर्माण होने के कारण जब यहाँ पे इसका जब टूट फूट होने लगा, और इसके टूट फूट होने की वजह से ही यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो राजमहल ट्रैप यानी कि राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो चुका होगा। और ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, क्लियर है, कपासी मिट्टी भी बोला जाता है और लावा मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 की ओर बढ़ते हैं कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, और मैं सबसे पहले मैं पाट का शाब्दिक अर्थ अगर बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि पाट क्षेत्र जो है आपका कौन कौन से जिले में है, तो मुख्य रूप से ये 3 जिले, झारखंड के 3 ऐसा जिला है जिसके साथ जो है जहाँ पे यह पाट क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, कौन कौन सा जिला हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं पहली जिले की बात करूँ तो आपका लातेहार। ठीक है, लातेहार। एंड सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो गुमला, और थर्ड आपका हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा, यानी कि ये 3 ऐसे झारखंड के जिले हैं जिसमें जो है पाट प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, यानी पाट प्रदेश जो है इस 3 जिले के अंतर्गत आते हैं, लातेहार, गुमला और लोहरदगा के अंतर्गत। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। पाट का मतलब होता है समतल भूमि। ठीक है, यही पूछा है आपसे कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो समतल भूमि हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये वाला पाट क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका पाट क्षेत्र है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो आपका समतल एरिया दिख रहा है, इसकी वजह से इसको पाट क्षेत्र बोला जाता है। तो इसमें पूछा है कि इसके निचले भाग अनीस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको दौन बोला जाता है। सबसे टॉप में जो रहता है उसको टाण बोला जाता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो दौन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप लोग कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को तो टाण कहते हैं। ठीक है, यानी कि पाट क्षेत्र में निचले भाग को दौन और पाट क्षेत्र में ऊपरी भाग को टाण कहते हैं। उसी प्रकार से रांची पठार, अगर मैं रांची पठार की बात करूँ तो रांची पठार में भी आपका निचला जो भाग हो जाएगा उसको दौन बोला जाता है, और जो ऊपरी भाग होता है उसको टाण बोला जाता है। ठीक है, यानी कि पाट क्षेत्र और रांची पठार में सेम बोला जाता है। और फ्रेंड्स इसमें अगर हम आगे बढ़ें और डिस्कस करें राजमहल के बारे में, तो राजमहल का जो क्षेत्र हो जाएगा आपका, राजमहल पठार का जो क्षेत्र हो जाएगा उसमें सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, यानी कि राजमहल क्षेत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या बोला जाता है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा को टोंगरी बोला जाता है, टोंगरी। ठीक है, और सबसे निचली हिस्सा जो हो जाएगा आपका राजमहल क्षेत्र में उसको डोंगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोंगरी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है। ठीक है, अब जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए हैं कि शंख नदी का जो उद्गम है आपका गुमला के चैनपुर से हुआ है। कहाँ से, यहाँ लिख देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि शंख नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गुमला के चैनपुर से। ठीक है, और हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस किए हैं क्लास में। ठीक है, जो कि आपका जो MCQ सेशन चल रहा था, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो ऐड नहीं की, जो उसमें नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शंख नदी का जो उद्गम होता है गुमला जिले के चैनपुर से होता है। और ये जो है उद्गम जहाँ से होता है वहाँ से जो है ये जिसका जो दिशा है फ्रेंड्स, ये यानी कि दक्षिण यानी कि उड़ीसा में आके और दक्षिणी कोयल के साथ क्या करती है, ये मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, ये भी हम बताए हैं वहाँ पे। तो वही पूछा है कि शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकली है, तो गुमला से निकली है फ्रेंड्स, और गुमला में आपका पाट क्षेत्र आता है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन था पाट क्षेत्र था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट स्थित है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी कल के क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे, जैसे कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में जब बता रहे थे ना, तो वहाँ हम बताएं इस चीज़ को कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है आपके कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में है। यहाँ पे पूछा है किस नदी घाटी के निकट स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ब्राकर नदी। ठीक है, और ब्राकर नदी की मैं उद्गम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ब्राकर नदी का जो उद्गम हो जाएगा आपका हजारीबाग के पद्मा से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, तो हजारीबाग के पद्मा जगह से, जगह का नाम है पद्मा। ठीक है, हजारीबाग के पद्मा से आपका ब्राकर नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर
कि झारखंड में बहने वाली एकमात्र सदानीरा नदी, ठीक है, जो कि वर्षा पे निर्भर नहीं करती है, उसमें हमेशा जो है पानी रहती है, ठीक है। तो वो कौन सा नदी हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस नदी की, तो ये आपका सोन नदी है। और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है, ये भी हम बताएं क्लास में। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? तो MP एंड CG यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स सोन नदी की, तो ये नदी झारखंड में जो है मुख्य रूप से गढ़वा और पलामू जिले में इसका प्रवाह होती है, ठीक है, पलामू और गढ़वा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स पलामू और गढ़वा में कुल कितना क्षेत्र पे इसका प्रवाह होती है, तो मात्र 45 किलोमीटर, ठीक है, मात्र 45 किलोमीटर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो चुका है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी, ठीक है। देखो यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने के पीछे रीज़न है कि हर एक चीज़ को अच्छे से हम डिस्कस किए हुए हैं क्लास में, ठीक है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, और जो देखें उसको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी, मतलब झारखंड में बहने वाली, झारखंड से बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें नाव चलती है, ठीक है, यानी कि नाव चलाना पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका म्यूराक्षी नदी हो जाएगा। और इस नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करूँ तो कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम जो होता है आपका त्रिकुट पर्वत से, ठीक है, त्रिकुट पर्वत। ये त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? तो ये देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड, ठीक है, कहाँ पे है? देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ म्यूराक्षी नदी की, तो इसी म्यूराक्षी नदी पे जो है आपका मसानजोर डैम है, ठीक है, मसानजोर डैम इसी म्यूराक्षी नदी पे है। और झारखंड में सबसे लंबी जो नदी पे जो पुल बना हुआ है ये इसी नदी पे है, ठीक है, झारखंड का सबसे लंबा पुल। आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबा पुल झारखंड में किस नदी पे बना है? सबसे लंबा पुल तो इसी नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? म्यूराक्षी नदी पे, ठीक है, सबसे लंबा पुल। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसको भी याद रखेंगे। कनाडा डैम इसको भी बोला जाता है, मसानजोर डैम को। और इसी नदी के तट पे हिजला मेला लगता है दुमका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो चुका है। जो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि दामोदर नदी किस दिशा में प्रवाह होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एरर लिखा गया, इसको सही कर देते हैं। दामोदर नदी की अगर प्रवाह की बात करूँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र, ठीक है, लातेहार का टोरी क्षेत्र, या फिर आपको एग्जाम में लोहरदगा का चूल्हा पानी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, लोहरदगा का चूल्हा पानी, ये दोनों में से कुछ एक देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रवाह होता है लातेहार से निकलने के बाद ये पूरब की ओर बह जाती है, ठीक है, पूरब दिशा की ओर बह जाती है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि दामोदर नदी पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है आपका दामोदर नदी है, जिसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा था, वहाँ पे ऑप्शन था 590, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा आप लोग लगभग में भी याद रखेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स झारखंड में इसकी प्रवाह कितनी है, तो 290 किलोमीटर है, ठीक है, झारखंड में इसकी प्रवाह मात्र 290 किलोमीटर है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कि उत्तरी कोयल नदी किस दिशा में प्रवाह होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम है फ्रेंड्स, ये कहाँ से है? रांची पठार, ठीक है, इसका उद्गम आपका रांची पठार हो जाएगा। उद्गम की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से होता है? रांची पठार, ठीक है, रांची पठार। और एग्जैक्ट अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो पिस्का से, ठीक है, नगड़ी पिस्का आप लोग सुने होंगे, तो पिस्का से इसका उद्गम होता है फ्रेंड्स। एंड ये जो नदी है ना उत्तर दिशा की ओर प्रवाह हो जाती है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाह हो जाती है। और ये नदी जो है फ्रेंड्स आपका जाके मिल जाती है सोन नदी में, ठीक है, यानी कि सोन नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे आप लोग। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तरी कोयल नदी हो जाएगी, ठीक है। ये उम्मीद है ये भी कवर हो चुका है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बात करूं कि जो आपका उत्तरी कोयल नदी है ना, इसकी जो है अपवाह क्षेत्र झारखंड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र झारखंड में किस नदी की है? तो आपका उत्तरी कोयल नदी हो जाएगी, ठीक है। और इसी नदी पे फ्रेंड्स मंडल डैम जो बांध जो है इसका निर्माण किया जा रहा है उत्तरी कोयल नदी पे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो अभी ऊपर हम क्लियर किए कि 592 किलोमीटर आपका दामोदर नदी हो जाएगी, ठीक है, सबसे लंबी नदी यही है। और अपवाह क्षेत्र अगर सबसे ज़्यादा झारखंड में किस नदी का है तो आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, चूँकि ये नदी जो है ना उत्तरी कोयल नदी झारखंड से निकलती है और झारखंड में ही जो है आपका पलामू में जाके ये मिल जाती है, किससे? तो सोन नदी से मिल जाती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये भी आपका दामोदर नदी आती है। और इसी नदी को बंगाल की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बंगाल की शोक। बंगाल की शोक किस नदी को बोला जाता है? तो
दामोदर नदी को, और बिहार की शौक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट पीछे ही मैंने इस चीज़ को क्लियर करा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है अपवाह क्षेत्र किस नदी की है, तो आपका उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है फ्रेंड्स 390 किलोमीटर याद रखेंगे आप लोग। इसका जो अपवाह है झारखंड में 390 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। एग्जाम में पूछा था, वहाँ पे ऑप्शन 590 था जो कि इसका राइट आंसर होता। एंड आप लोग जब अभी हम ऊपर बताए तो 592 भी आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से झारखंड में मात्र 290 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स दामोदर नदी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। और अगर मैं झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करूं तो ये बूढ़ाघाट जलप्रपात हो जाएगा। एंड इस बार जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ, उस जेपीएससी का एग्जाम में पूछा था कि बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड के किस नदी में स्थित है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा बूढ़ा नदी। ठीक है, नदी का नाम ही है फ्रेंड्स बूढ़ा नदी, और इसी बूढ़ा नदी पे बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी मैं अगर ऊंचाई की बात करूँ तो 143 मीटर है। ठीक है, 143 मीटर और 469 फीट। फीट में अगर पूछता है तो 469 याद रखना, और मीटर में पूछता है तो 143 याद रखना। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक कवर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं बनती है, तो एकमात्र ये जो नदी हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। ठीक है, और इस नदी का उद्गम की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इस नदी का उद्गम, तो इस नदी का भी उद्गम जो है आपका रांची पठार से होता है। ठीक है, और रांची पठार अगर ना पूछ के आपसे ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है आपको, ये आपका नगड़ी। ठीक है, रानी चुआ आप लोग याद रखेंगे, रानी चुआ। एक खेत में एक कुआं जैसा है कुछ, उसी कुआं से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसी कुआं से इस नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। और इस नदी का जो है सहायक नदी है जिस नदी का नाम है कांची, और इसी कांची नदी पे है दसम जलप्रपात। इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा, पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का आपका हो जाएगा बूढ़ाघाट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर और फीट में पूछता है तो 469 फीट। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लातेहार में है। एंड आपका 26 में पूछ रहा है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात फ्रेंड्स, तो ये आपका हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा। और ये किस नदी पे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ स्वर्णरेखा नदी पे जो हुंड्रू जलप्रपात है किस जिले में है, तो रांची जिले में। ठीक है, रांची जिले में। और अगर ऊंचाई की बात करें मीटर में, इसका जो ऊंचाई हो जाएगा 98 मीटर हो जाएगा। एंड फीट में अगर पूछता है तो 322 फीट, 322 फीट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जस्ट पीछे भी लिख दिया इस चीज़ को कि स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है, देखो कितना एक एक चीज़ से कितना अलग अलग प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा हो जाएगा। तो झारखंड में सबसे, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं फ्रेंड्स, पूरे भारत की सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड है ये कौन सा हो जाएगा, सूर्यकुंड हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स सूर्यकुंड आपका हजारीबाग जिले में है। कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग जिले में, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हजारीबाग जिले में है आपका सूर्यकुंड। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ का टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछता है तो 190 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एंड फ्रेंड्स आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ठीक है, झारखंड राज्य में सबसे जो है गर्म जो है कौन सा लोकेशन है, कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप समझ सकते हैं इतना टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है जमशेदपुर का, जो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, और झारखंड में जो वर्षा होती है ना फ्रेंड्स, वो मुख्य 2 शाखा से होती है। कौन कौन शाखा हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। एंड सेकंड आपका हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका अरब सागर, यानी कि इन 2 शाखाओं से जो है झारखंड में वर्षा होती है। ठीक है, और किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। ठीक है, सबसे पहले तो अभी जस्ट पीछे मैंने डिस्कस करा कि सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है, वहीं उसका जस्ट उल्टा कि सबसे जो है ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपका नेतरहाट पठार में होता है। और फ्रेंड्स मैं अगर यहाँ पे बारिश की बात करूँ तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर बारिश होती है, तो 180 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और सबसे ठंडा स्थान भी आपका नेतरहाट ही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, ठीक है। स्थान अगर पूछता है तो नेतरहाट का पठार, और अगर जिला पूछता है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो आपका हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, जैसे पीछे ही मैंने शायद इस चीज़ को क्लियर करा कि यहाँ का जो एवरेज जो वार्षिक वर्षा है कितना है, 140 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस करा कि जो वार्षिक वर्षा का अंतराल हो जाएगा ये कितना है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर। और नेतरहाट का जो पठार है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्षा होती है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा 180 सेंटीमीटर नेतरहाट पठार का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पे ठंडा होगा ना, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, नेतरहाट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा, नेतरहाट हो जाएगा। यहीं पर आपका मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट आपका यहीं पर है, और इसी को बोला जाता है छोटा नागपुर की रानी, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी किसको बोला जाता है, नेतरहाट को बोला जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है। उससे पहले जब हम मिट्टी वाला चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो हम बता दिए थे कि झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है फ्रेंड्स आपका लाल मिट्टी है। और झारखंड में जितना क्षेत्रफल है उसका 90% हिस्से में सिर्फ लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि कुल 79,714 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है 90% हिस्सा पर सिर्फ लाल मिट्टी पाया जाता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैंने बताया कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्रफल कितना माना जाता है, 79,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है आपसे 79,714 ना पूछ के 79,716 भी पूछ दे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि झारखंड राज्य में वनों का विस्तार जो है कितना है, ठीक है। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार यानी कि देखो 79,716 वर्ग किलोमीटर में से कितना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका वन फैला हुआ है, तो जो है आपका 23,721.14 वर्ग किलोमीटर जो है आपका वनों का विस्तार है झारखंड में, ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 29.76% हो जाएगा, राइट। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक कवर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला, ठीक है। झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है आपका फॉरेस्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम का कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो 7,224 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 7,224 वर्ग किलोमीटर में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 33,168.44 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे ज़्यादा वन यानी जंगल किस जिले में पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। और यही पश्चिमी सिंहभूम में आपका सारंडा वन आता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे कम जो वन का जो क्षेत्र है झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जामताड़ा आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं सबसे अगर कम पूछा है तो हो सकता है आपसे भी ये पूछ सकता है कि कितना एरिया पे है, तो याद रखना मात्र 106.02 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, इतना ही क्षेत्र पे मात्र जो है वन का विस्तार है जामताड़ा जिले में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कि झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा था तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। 1% पूछा है सर्वाधिक में तो आपका लातेहार हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं लातेहार की बात करूं तो लातेहार का जितना आपका क्षेत्रफल है उसका 56%, ठीक है, यानी कि उसका 56% हिस्से पे जो है वन पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। जामताड़ा क्षेत्रफल में भी सबसे कम हो जाएगा और न्यूनतम प्रतिशत में भी सबसे कम हो जाएगा। और प्रतिशत में अगर आपसे पूछता है फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 5.85%, ठीक है, 5.85% में मात्र जो है आपका जंगल है, ठीक है, यानी कि वन फैला हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं कि लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा जो है कितना होती है, ठीक है, यानी कि लाह की खेती के लिए जो है कितनी वर्षा की जरूरी होती है, जो चाहिए होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो उपयोगी वर्षा है आपका 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से कम, याद रखेंगे आप लोग कि लाह की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम जब पढ़ा रहे थे लाह उत्पादन के बारे में तो इसकी भौगोलिक दशा के बारे में हम कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट का क्वेश्चन नहीं देखते हो तो जाके जरूर देखिएगा, आप वहाँ पे डेली हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं कि लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता जो है कितनी
कितनी होती है, ठीक है। लाह के उत्पादन में जो फ्रेंड्स तापमान जो है कितना चाहिए, तो 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम से कम जो है आपका 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए लाह की खेती के लिए, ठीक है। लाह की, और झारखंड में 4 प्रकार की लाह की खेती होती है, कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड भारत में जो है, भारत में जितने लाह का उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत झारखंड से होता है, इसको भी हम बताएं, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये 1986 में किया गया था, और ये आपका लातेहार में है, ठीक है। लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड में, ठीक है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि विश्व की पहली बाघ गणना, ठीक है, कि बाघ की जो गणना हुआ था सबसे पहले विश्व में, वर्ल्ड में 1932 में हुआ था, ठीक है। 1932 में हुआ था और इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, और बेतला का फुल फॉर्म भी पूछा था, ठीक है। बेतला BETLA, बेतला का फुल फॉर्म भी एग्जाम में एक बार पूछा था। देखते हैं इसको कौन कौन इसका आंसर करते हो सही से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर कीजिएगा, हर एक चीज़ को हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कि बिरसा जैविक उद्यान जो है कहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड्स, तो बिरसा जैविक उद्यान आपका ओरमांझी में है, और ओरमांझी आपका कहाँ पे हो जाएगा, रांची, ठीक है। रांची जिले में फ्रेंड्स आपका ओरमांझी है, जहाँ पे बिरसा जैविक उद्यान अवस्थित है, ठीक है, यानी कि स्थित है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कि झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल, ठीक है। झारखंड में जो खेती होता है उनमें सबसे ज़्यादा किस बीज यानी किस फसल का खेती होता है, तो धान हो जाएगा फ्रेंड्स, धान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर दूसरा सबसे सर्वाधिक पूछता है तो आपका मक्का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, तो 3 प्रकार, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसको भी हम पढ़ाएंगे। रबी फसल हो जाएगा सबसे पहले, सेकंड आपका हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल, एंड आपका तीसरा हो जाएगा जायद फसल, ठीक है, जायद फसल, जिसको हम लोग गर्मा फसल भी बोलते हैं, नगदी फसल भी उसको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर कि झारखंड में उत्पादित की जाने वाली दूसरी सबसे प्रमुख फसल, एक नंबर में आपका धान आता है, दूसरे नंबर पे आपका मक्का आता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ दलहन और तिलहन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन की खेती जो होती है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। और मक्का भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पलामू जिले में होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है, ठीक है। अब जब हम सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, झारखंड में सिंचाई व्यवस्था, तो वहाँ पे हम पढ़ाए थे कि झारखंड में जो है कुआं से कितना प्रतिशत सिंचाई किया जाता है, तालाब से कितना प्रतिशत सिंचाई किया जाता है, ठीक है, नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई किया जाता है, कौन कौन जिले में किया जाता है कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई, तालाब में जो है तालाब से सबसे अधिक किस जिले में सिंचाई किया जाता है, जैसे कि देवघर के बारे में बताए थे, हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है, तो आपका कुआं हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका गुमला जिले में सबसे अधिक कुआं से सिंचाई किया जाता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था, ठीक है, यानी कि DBC का जो है प्रारंभ कब किया गया था, तो 7 जुलाई 1948 को, ठीक है, 7 जुलाई 1948 को DBC परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि हजारीबाग के सूर्य कुंड का तापमान कितना है, पीछे ही बताए 88 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है तो 190 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग जिले में, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड यही है आपका हजारीबाग, यानी कि हजारीबाग के सूर्य कुंड, ठीक है। आपको सूर्य कुंड ना पूछ के सूरज कुंड भी पूछ सकता है, क्लियर। अब चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इसी दामोदर घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है, और कोयला जिस चट्टान में पाया जाता है उस चट्टान का नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कोयला जो है किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, एंड क्या इसका दूसरा पार्ट कब अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम के चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना तैयारी में मस्त और व्यस्त रहें।